हेलो एंड वेलकम टू बेट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सुलाना के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और मतलब इट इज़ लाइक कि जैसे आप ये समझो कि एक आपने ट्रेंड तो समझ लिया कि बिटकॉइन को जब से 2020 में जब माइकल सेलर ने अनाउंस किया कि माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन को एज अ ट्रेजरी एसेट जो है अपनी बैलेंस शीट पे डालने की अनाउंसमेंट करती है। दुनिया ने सोचा नहीं था कि यार कभी बिटकॉइन को भी कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो है वो बाय करके एज़ अ ट्रेजरी एसेट डालेगी। दुनिया एक्चुअली में शॉक में चली गई थी। कुछ लोगों को तो लगा था ये पागल हो गया, कुछ लोगों को ये लगा था कि स्कैम है क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी डेड कंपनी है, उसके अंदर कुछ हो तो रहा नहीं है। तो थोड़ा बहुत वो सॉफ्टवेयर बेचती है, वो चल नहीं रहा है, तो चलो ये कोई माइकल सेलर इसको करना चाह रहा। पहले तो ये इसको कुछ गालियाँ देता था और अब वो कह रहा है कि मैं इसको एज़ अ ट्रेजरी एसेट डालूँगा। लेकिन भाई हम सब जानते हैं कि उसके बाद बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया मार्केट कैप। लिटरली बता रहा हूँ, अगर 200 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप था जिस दिन पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी, आज बिटकॉइन का मार्केट कैप देखते हो? सोचो माइक्रो स्ट्रेटजी का कितना बड़ा रोल है। मतलब लिटरली 3% की जो सप्लाई है बिटकॉइन की, वो आज माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। देखो बेसिकली क्या है ना कि जब बिटकॉइन को जब ऐसे उसने डिसाइड किया ना, तो कोई बिटकॉइन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था। बिटकॉइन का कोई फाउंडर नहीं है, बिटकॉइन की कोई फाउंडेशन नहीं है, बिटकॉइन का कोई एम्प्लॉय नहीं है, बिटकॉइन का कोई सीईओ नहीं है, बिटकॉइन के यहाँ से कोई नहीं गया था माइकल सेलर वो कन्विंस करने। इट वाज प्योरली ऑर्गेनिक। इट्स लाइक कि अगर कोई कंपनी कल को गोल्ड को एज अ ट्रेजरी एसेट बैलेंस शीट पर डाल लेती है, तो क्या गोल्ड का कोई एम्प्लॉय या सीईओ होता है? नहीं। तो सिमिलरली बिटकॉइन के लिए काफ़ी ऑर्गेनिक था और यू नो इस लेकिन इसकी जो सक्सेस थी वो उसने मतलब एक बार को तो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी पूरी दुनिया में, और खासकर जो हमारी ऑल्ट कॉइन की फ्रेटर्निटी थी, ये इसने इस बिटकॉइन की सक्सेस को इतने सालों से ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन ये बाकी जो एसेट्स हैं इनको एज ट्रेजरी पे डालना, राइट? तो ये कैसे होता? ये कब होता? क्योंकि चाह तो सब ऑल्ट कॉइन्स चाह रहे थे कि यार कि हमारी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं इनको भी कंपनीज जो है एज अ ट्रेजरी एसेट बाय करना शुरू कर दे। क्या इथेरियम नहीं चाह रहा था 2020 से? क्या बाकी ऑल्ट कॉइन्स नहीं चाह रहे थे? तो ये चाहत में और होने में इसलिए डिफरेंस था क्योंकि बिटकॉइन को लेके हमेशा यूएस में ना एक क्लैरिटी थी कि वो एक कमोडिटी है। तो वो इसलिए उसके लिए वो ईज़ी था 2020 से। लेकिन बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको गैरी गेंसलर कहता था कि ये सिक्योरिटीज़ में फ़ॉल करते हैं। तो इसलिए कोई उसके अंदर हाथ नहीं डाल रहा था। लेकिन क्योंकि ये जीनियस एक्ट और स्टेबल कॉइन और जब डोनाल्ड ट्रम्प आए उसने जैसी क्लैरिटी दी, तो बाकी कंपनीज़ को आइडिया सूझने लगे। फिर भी आइडिया सोचना अलग बात है और एग्ज़ीक्यूट करना दूसरी चीज़ होती है। अब बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो बड़ी जो कॉइन्स हैं जैसे सोलाना, इथेरियम, कार्डानो, बीएनबी, सुई, इन सब में एक फाउंडेशन होती है। कहने को फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट होती है जी, हम तो सिर्फ कोडिंग और डेवलपमेंट का काम देखते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्केटिंग तो हम करते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। वो मार्केटिंग उनका मेजर केआरए होता है। उनका मेजर केआरए ये होता है कि यार टोकन्स जो है उसका प्राइस बढ़ता रहे और हम कुछ ऐसी चीजें करते रहें। अब इथेरियम के लिए ये चैलेंज था कि यार ये होगा कैसे? कौन-सी वो कंपनी होगी जो हम ये होगी। एक चीज़ कॉमन है, अगर आप एक चीज़ देख रहे होगे कि मोडस ऑपरेंडी सिंपल है। एक मरी हुई कंपनी को उठाओ, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है अमेरिका में, मरी हुई हो, डेड हो, कुछ ना हो रहा हो। उस कंपनी को लिटरली बाय करो, क्योंकि ऑलरेडी नैस्डैक पे लिस्टेड है, पब्लिकली लिस्टेड है, चाहे धंधा नहीं हो रहा हो। और उस कंपनी में जाके आप जाके वहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दो। ठीक है? तो स्टॉक वहाँ पे जो पंप होता है, कंपनी रिवाइव हो जाती है, तो स्टॉक में अलग प्रॉफिट हो रहा होता है, यहाँ टोकन अलग बढ़ रहा होता है, पूरा विन-विन सिचुएशन है, ठीक है? तो ये करने के लिए अब कंपनी आ करे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब जो गेम है ना, वो ये है कि कौन से ऑल्ट कॉइन की कौन की फाउंडेशन कितनी तगड़ी है, कितनी बड़ी उसकी नेटवर्किंग है, जो कितनी बड़ी बाइंग करवा सकती है वॉल स्ट्रीट से। मतलब ये समझ लो कि कौन से फाउंडेशन का बंदा, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन से ऑल्ट कॉइन का फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, उसमें कौन लीडिंग बंदा है, उसकी कितनी नेटवर्किंग स्किल है वॉल स्ट्रीट में, जो कल को लिटरली मोटी बाइंग करा सके मार्केट से, ठीक है, एज अ ट्रेजरी एसेट उस टोकन की।
क्लियर हो गया? अब मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अभी मज़ा आ रहा होगा, लाइक कर दो क्योंकि मैं जानता हूँ आपको पसंद आते हैं ऐसी वीडियो। अगर प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मैं कुछ फैक्ट्स दिखाता हूँ। देखो, इसको जानते हो आप जो लोबिन को? शार्पलिंक पहली कंपनी थी इथेरियम जिसने एज़ अ ट्रेज़री एसेट बाय करना शुरू किया। आपको ये पता है शार्पलिंक के अंदर एक्चुअली में ये बाइंग शुरू कैसे हुई? शार्पलिंक को जॉइन किया इथेरियम फाउंडेशन और इथेरियम के को-फाउंडर ने। जोसेफ लुबिन शार्पलिंक गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा और वहाँ से उसने पहली बार शार्पलिंक में इथेरियम की एज़ अ ट्रेज़री एसेट बाइंग शुरू करवाई। ठीक है? तो पहली बार जब खबर आई तो शार्पलिंक एक मरी हुई डेड कंपनी, गेमिंग उसकी चल नहीं रही थी और अचानक स्टॉक पंप कर गया। इधर से इथेरियम की अनाउंसमेंट हो गई। उसके बाद एक-एक करके इथेरियम में लोग कूदने लगे और उसके बाद एक बारी जोसेफ लुबिन ने ये टोन सेट कर दी, शार्पलिंक भी बाय कर रहा है, उसके बाद लाइन से इथेरियम को कंपनियाँ बाय कर रही है। तो इथेरियम फाउंडेशन में जो लीड रोल था वो जोसेफ लुबिन ने लिया, वॉल स्ट्रीट में घुसा और अब उसकी एक अच्छी पैठ बन गई। अब बिटमाइन विटमाइन सब जो है ये इथेरियम को बाय कर रहे हैं। तो इथेरियम फाउंडेशन वैसे भी बड़ी है, रेप्यूटेड है। जोसेफ लुबिन को-फाउंडर है इथेरियम का, तो इसके लिए ये आसान था करना। उसके बाद आप अगर बीएनबी की भी देखो तो बीएनबी सीजी अगेन। अब इधर देखो कि अभी की न्यूज़ है, थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है कि बी स्ट्रैटेजी करके अभी अभी तक जो बीएनबी को जो बाय कर रहे थे ना कंपनियां, वो भी छोटी-छोटी बाइंग कर रही थी। जैसे अभी बीएनबी की एक हांगकांग की पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, उसने 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो है बीएनबी बाय करने का अनाउंसमेंट किया और भी छोटी-छोटी कंपनीज बिटकॉइन बीएनबी को एज़ अ ट्रेजरी एसेट डाल रही थी। एक कॉमन चीज़ है सब में, ये जितनी भी और अब जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई, ये वाली आप समझो कि बीएनबी को बी स्ट्रैटेजी, ठीक है? बीएनबी को के अंदर कितना इन्वेस्ट करेगी? 1 बिलियन यूएस डॉलर बीएनबी को बाय करेगी एज़ अ ट्रेजरी एसेट। और इन सारी ट्रेजरी एसेट जो कंपनीज़ हैं, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये देखो, द न्यू ट्रेजरी हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम वाईज़ी लैब्स, प्रीवियसली नोन एज़ बाइनेंस लैब्स। सारी की सारी ट्रेजरी कंपनीज़ को सपोर्ट कर रहा है वाईजी लैब्स, ठीक है, जो कि बाइनेंस लैब है और बाइनेंस का मतलब है सीजी जो है वो नेटवर्किंग कर रहा है, लिटरली ग्राउंड पे काम कर रहा है कि फाउंडेशन की तरफ से, बाइनेंस लैब्स की तरफ से, चाहे वो पब्लिकली अनाउंस ना करे, चाहे वो पब्लिकली विजिबल ना हो, बट आई एम श्योर कि पीछे से अगेन इट कम्स डाउन टू नेटवर्किंग। इसीलिए बीएनबी के अंदर भी 1 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेजरी कंपनी आ रही है। इथेरियम में तो चल ही रहा था, एक कंपनी बची थी, एक कंपनी से मेरा मतलब एक सॉरी मैं कंपनी बोल रहा हूँ, एक फाउंडेशन बचा था, वो था सोलाना का फाउंडेशन। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। कितना मेरे को बैकग्राउंड आपको देना ही पड़ा कि सोलाना अभी तक लैग कर रहा था, अब फाइनली सोलाना के लिए बड़ी न्यूज़ है। लेकिन सोलाना की न्यूज़ से पहले भी एक मैं छोटी-सी चीज़ बता दूँ कि क्यों इस चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों इस पे स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि लिटरली देखो कि जब ट्रेजरी कंपनी किसी चीज़ में एंटर करती है तो होता क्या है। बिटकॉइन के अंदर जब एंटर करी थी ना, तो बिटकॉइन 210 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप था। आज 2.24 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। सोचो 2020 में पहली बार माइक्रो स्ट्रेटजी एंटर किया था। 10 गुना। इथेरियम का देखो 300 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप था। कब? जून के अंदर अभी, ठीक है? और आज 543 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप हो गया इथेरियम का, ट्रेजरी कंपनीज के आने के बाद। बीएनबी भी एक 111 से 118 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है और अभी शुरुआत है। सो कहने का मतलब ये कि अच्छा, ये तो यार बड़ा इम्पैक्टफुल काम है, तो अब सोलाना का क्या सीन है? तो भाई सोलाना की सुन लो। सोलाना का जो ये आप देख रहे हो राज, तो ये बेसिकली को-फाउंडर है सोलाना का, राज गोकुल। तो इसने बोला है अभी एक जगह पे कि सोलाना ट्रेजरीज आर गोइंग टू बी मॉन्स्ट्रस। तो सोलाना सोलाना ये बोल रहा है कि इस मतलब रेस में दे आर गोइंग टू टेक अ मॉन्स्ट्रस लीड। तो प्लान बड़े हैं। अब वो क्या कह रहा है? इट टेक्स ओनली वन एपिक कॉर्नर फॉर द रेस टू चेंज लीड्स। मतलब ये रेस का नाम आ गया अब इसमें। अब ये मतलब ये रेस है, अब समझो आप। अब रेस किस चीज की है? अब फाउंडेशंस कौन सी स्ट्रांग है? जिसकी फाउंडेशन ज्यादा नेटवर्किंग, ज्यादा लाइजनिंग करेगी वॉल स्ट्रीट में जा जाके, वो फाउंडेशन जीतेगी। अब सोलाना का सुन लो, शुरुआत करते हैं। भाई गैलेक्सी डिजिटल, मल्टीकॉइन, जंप क्रिप्टो, इन तीन बड़ी महारथियों को इसने इकट्ठा कर दिया। ये तीनों मिलके 1 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो सालाना फंड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक ट्रेजरी कंपनी ला रहे हैं तीनों कंपनियां मिलके। गैलेक्सी, मल्टीकॉइन, जंप क्रिप्टो। जंप
क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट मेकर है। गैलेक्सी डिजिटल, आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड है इतना बड़ा, मल्टी कॉइन क्रिप्टो फोकस्ड फंड है। मतलब आज आप क्रिप्टो को समझो, ये इनका बहुत बड़ा रोल है, 1 बिलियन यूएस डॉलर का लेगा। पेंटेरा कैपिटल, पेंटेरा जो है वो 1.25 बिलियन यूएस डॉलर रेज कर रहा है सोलाना की ट्रेजरी को बाय करने के लिए। मतलब बहुत रिस्पेक्टेड नेम है पेंटेरा। तो मतलब कुछ ही घंटों के अंदर की न्यूज आ रही है, और न्यूज ऐसे आ रही है कि बीएनबी इधर कह रहा है मेरा 1 बिलियन, वो कह रहा है मेरा 1.25 बिलियन। मतलब रेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। और आप ये देखो, शार्प टेक्नोलॉजी एक और सोलाना को, ठीक है, बाय करेगा। ये छोटी छोटा ही बाइंग है, मतलब एज अ ट्रेजरी। और ये छोटो, ये तो बड़े बड़ी मैं ट्रेजरीज का नाम ले रहा हूँ ना। ये देखो आप, स्मॉलर कितनी है, जैसे कि डीफाई डेवलपमेंट कॉर्प, वो 1,63,000 टोकन सोलाना के बाय करेगा। अप्रोक्सीमेटली उसके बाद क्लास ओवर, छोटी छोटी कंपनियों के बहुत नाम है। इनफैक्ट सोलाना का भी इतना छोटा है कि जो ट्रेजरी कंपनीज के पास जो टोकन की सप्लाई है वो सिर्फ 0.69% है, 0.69%। ठीक है, तो अभी सोलाना का इट हैज जस्ट स्टार्टेड। वही अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की जो 3.56% जो सप्लाई है वो ट्रेजरी कंपनीज के पास है। तो सोलाना की अभी शुरू भी नहीं हुआ है, सोलाना की इट इज ओनली 0.6%। ठीक है, और वही अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो अकेले माइकल सेलर के पास 3% है। तो 21 मिलियन में से आज की डेट में आप सोचो कि बिटकॉइन की 3.68 एज अ ट्रेजरी इंस्टीट्यूशंस के पास है। ठीक है, सो दैट इज द power, what I'm just trying to explain through this video, that the game has just begun. And it is not only Solana, it is going to be XRP, it is going to be Cardano, it is going to be all these major, because now foundations have realized कि अगर हमें अपने पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन या अपने प्रोजेक्ट को, हमारे लेयर वन को अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें ट्रेजरी सपोर्ट चाहिए ही होगा। लेयर टूज भी, उनको लेयर टूज को भी, चाहे वो पॉलीगॉन हो, आर्बिट्रम हो, ऑप्टिमिज्म हो, तो ये इन सबको आप देख लेना, सबके सब ट्रेजरी कंपनीज को ढूंढने निकलेंगे। एक पब्लिकली लिस्टेड डेट कंपनी को उठाएंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे एंड बाइंग करेंगे। जिसकी जितनी बड़ी नेटवर्किंग मार्केट वॉल स्ट्रीट के अंदर, अभी तक क्या था कि फाउंडेशंस वॉल स्ट्रीट को मुंह नहीं लगाती थी और वॉल स्ट्रीट क्रिप्टो वालों को मुंह नहीं लगाते थे। अब दोनों एक ही पार्टी में दिखा करेंगे, गले में हाथ डाले हुए होंगे, रात को खाने खा रहे होंगे। ठीक है, आपको क्रिप्टो के इवेंट्स में वो दिखेंगे रेगुलर। पहले हुडीज में लोग दिखते थे आपको, अब सूट्स और ब्लेजर में दिखेंगे, स्मार्ट टक्सीडोज पहने होंगे, टाई वाई लगा के। आप इवेंट में जाओगे, अगर आप टी शर्ट में घूम रहे होगे तो आप थोड़ा अजीब लगोगे, समझ लेना कि थिंग्स आर गेटिंग फॉर्मलाइज्ड। तो इधर से मार्केट कैप भी बढ़ रहे होंगे, टोकन भी पंप हो रहे होंगे, हाइप एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचेगा। फिर उसमें दो चार बड़े स्कैम्स भी होंगे। वो एक काफ़ी बुरा टाइम होगा, उसमें मार्केट्स काफ़ी क्रैश भी करेंगे और लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है? बट उसमें डेफिनिटली कुछ सर्वाइव करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो आउट होंगी। बट द न्यू थिंग इज़ टुडे, द ट्रेजरी वर्ड इज़ द न्यू लेटेस्ट थिंग। ठीक है? एक्साइटिंग। तो कैसा लगा आज का वीडियो? एक बार ही कमेंट करके बताइएगा। आई एम आल्सो फीलिंग अ लिटिल बेटर एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।